Very good morning, friend. Today is 5th January and we are just a day ahead from derivative expiry. देख लेते हैं निफ्टी का डेली चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। मैंने पिछले कुछ दिनों से कहा भी था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट फॉर मार्केट 17,640 को सरपास किया और सरपास करने के बाद अभी 17,800 प्लस के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? होना तो कुछ ऐसा चाहिए कि मार्केट कम से कम एक बार रिट्रेस करे और फिर ये कहां तक जा सकता है। इट कैन गो अप टू दिस लेवल। ये एक लेवल है जो मार्केट अचीव करने की कोशिश कर सकता है। इन शॉर्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 18,200। हो सकता है 200 ना आए, 18,100 के आसपास आ जाए, लेकिन ये जो मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, देयर इज अ फेयर चांस ऑफ going to that kind of high and wave should look something like this. बट ये रैली कुछ ज्यादा शार्प है और कल के सेशन में बहुत वोलेटिलिटी हुई। और अगर आप इसके रीजन को देखोगे कि निफ्टी में कल क्या हुआ था, तो एक बार आप आवरली चार्ट को भी देख सकते हैं। दैट इज दिस वन। मैं 15 मिनट कर देता हूँ, दैट विल बी अ बेटर। मार्केट ओपन हुआ, फिर एक डिप लेता है, ये हाई, फिर एक लो, फिर शार्प रिकवरी, और फिर मार्केट यह फ्लक्चुएट करता है। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 250 में और मार्केट एक शार्प अप मूव लेकर के मोमेंटम के साथ क्लोज होता है। इट मींस यहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग ट्रेडर्स होंगे। और इसकी एक सिंपल सा अगर आप रीजन देखो, देयर इज रिलायंस। आप देख सकते हैं रिलायंस में भी ठीक उसी वक्त मूव आया था जब निफ्टी पे आया था, तो आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी में जो मूव था वो रिलायंस से ड्रिवन था। वेल, अगर आप रिलायंस का पूरा डेली चार्ट भी देख लो तो यस देयर इज अ मोमेंटम, बट रिलायंस भी मोर और लेस अब 2480 के रेजिस्टेंस पर यहाँ ट्रेड होगा। तो ये एक पॉइंट बन सकता है कि अब हो सकता है रिलायंस में तुरंत बैक टू बैक अप मूव ना, अगर आता है, इफ इट कम्स आई कैन नॉट डिनाई। सो 2500 के लेवल को भी ये टेस्ट कर सकता है। इन दैट केस हो सकता है कि निफ्टी 18,000 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करे। आज होगा, कल होगा, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। नॉर्मली मैं एक बार फिर से निफ्टी के चार्ट पर आ जाता हूँ। नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग इज अ डे बिफोर एक्सपायरी, what I'm saying is Nifty should try to be muted, और यहाँ पर एक फ्लैट ट्रेड होना चाहिए। आज का ट्रेडिंग रेंज हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, पर एक छोटा ट्रेडिंग रेंज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कल एक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ पॉसिबिलिटी। मैं फिलहाल इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, दैट इज सपोर्ट इज एट 17,600। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी में एक अप मूव पॉसिबल है। अब ये सपोर्ट टेस्ट होता है नहीं होता है, इट्स समथिंग दैट मार्केट विल आंसर ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर इटसेल्फ। तो आज के ट्रेडिंग के लिए अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी हो, देन आई वुड लाइक टू फर्स्ट सी कि हमारा 15 मिनट चार्ट क्या कह रहा है, वहां से स्ट्रैटेजी क्लियर होती है। एंड दैट इज I can show you that this is a support line ऐसा, and it is 17,750. The best part, market यहाँ आना चाहिए and that should be a point to buy, and this buy could take a support here. तो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड किया जाए। हो सकता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 और 3 का आपको मिले। दिस पैटर्न समथिंग विच हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड कि मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा है, तो शॉर्ट का पोजीशन ज्यादा मीनिंगफुल नहीं था इस लेवल पर। सो दैट इज टुडे सपोर्ट इज 17,750, जस्ट एक कैंडल नीचे। अगर वायलेट होता है तो 17,675 एंड द फाइनल सपोर्ट इज 17,600। अपसाइड लेवल कहां पर होगा? कल का हाई अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हो सकता है कि 17,900 का लेवल हमें आज ही मिल जाए। मैं मान करके चल रहा हूं कि एक्सपायरी में हम लोगों को 18,000, आइदर 17,900 और 18,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट कैसे हैं।
Have a look at Bank Nifty. मैंने कल ही कहा था कि why not 17,000, सॉरी 37,000, 37,000 बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड था, ठीक है, वी आर मोर और लेस देयर। और यहाँ पे भी मोमेंटम बहुत अच्छे से क्लोज हुआ है। एंड इफ आई लुक एट दिस पैटर्न, तो आप एक सेंस कर सकते हैं that there is a neckline support, and this support is something which I would like to watch out for, 36,800. There is a possibility कि अगर न्यूट्रल ट्रेड होता है, साइलेंट ट्रेड भी होता है, तो 36,800 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड होना चाहिए। और अगर ये इसको ब्रेक किए बगैर ट्रेड होता है तो ये कभी भी अपसाइड के लिए निकल जाएगा। There is a possibility of 37,000 on dot today, but I can tell you मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि मार्केट इसके भी ऊपर जा सकता है, एंड इट कुड टेक आउट बैंक निफ्टी टू 37,500 लेवल। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इस वक्त तो नहीं दिख रही, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोमेंटम के अगेंस्ट प्ले करना हमेशा खतरनाक ही साबित होगा। लेकिन ये एक लेवल आप देख सकते हो 36,700। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होना शुरू हुआ, सपोज कि कोई बेरिश कैंडल बन जाए, और वो भी टाइम फ्रेम देख लीजिए, दैट इज 37,000, अगर ऐसा कुछ क्लोज हो जाए तो फिर आप इस बॉटम को टेस्ट होता हुआ पा सकते हो, दैट इज 36,550 के आसपास। बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं है, जस्ट 150 पॉइंट का। So I suggest that if there is a possibility trade long, if not today, then you can go out for this trade tomorrow. ये जो लेवल है, it has already traded in this zone, और ये जोन ऊपर निकलने के बाद सपोर्ट का काम कर लेना चाहिए। कुछ स्टॉक्स को भी आज हम लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो काफी क्रूशियल लेवल पर क्लोज हुए थे। उसमें सबसे पहले तो मैंने रिलायंस के चार्ट्स आपको दिखा दिए हैं। This is a strongest up move that Reliance has seen in past few days, and that could take out Reliance to 2480 to 2500 level, और निफ्टी का मूवमेंट इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, and that is the major support for Nifty. Another stock that I saw is Tata Motors, and if you look at the Tata Motors chart, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अपसाइड ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपसाइड के लिए प्रिपेयर कर रहा है टाटा मोटर्स में, बट ठीक है, अगर अपसाइड का टारगेट थोड़ा ऊपर की तरफ मिल जाए हमें तो ज्यादा अच्छा है, दैट इज 494 levels. But story is not here. Story comes from the daily chart, and that is suggesting something else. There is the hourly chart. एक डोजी कैंडल है, ऊपर आने देंगे इसको, और उसके बाद आप देखिए डेली चार्ट। दिस इज द पैटर्न व्हिच इज सजेस्टिंग कि अगर ये फॉल, अभी जो ये कैंडल आप देख रहे हो, अगर ये 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट न हो, then it would be a strong contender for short. Another reason is that it has seen a stiff resistance at 500 level. So for today, wherever the market has closed is 489. Suppose if I get a level of 495 or nearby, मैं इसको 500 के स्टॉप लॉस पर ट्रेड करूंगा 1:2 के टारगेट के लिए, मींस आई एम expecting it to close around something like near to this level, either 484 to 480 का लेवल हमें इस पर मिल सकता है। वन थिंग इज फॉर श्योर, जब तक 500 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, साइड दिक्कत भरा होगा या शायद होगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टॉक दैट I like to draw your attention is ACC. अपने आप में एक ऐसा डेली कैंडल है which is suggesting that this stock could go for a downside. अब देखिए, एक मोमेंटम आया है, एक पॉज ले गया है, और पॉज पर अगर लो ब्रेक हो जाए, मैं लेवल स्पेसिफिक ट्रेड चाहता हूं। अगर अभी भी ये थोड़ा ऊपर है, that is 2215, if breaks it could give you a fall of rupees 10-15 का फॉल आपको मिल जाना चाहिए, और मे बी मोर देन दैट। वेल, द नेक्स्ट स्टॉक दैट I saw is UPL. You can see the chart. ब्रेकआउट हो चुका है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है।
अगर मार्केट स्ट्रांग होता है, अगर मार्केट स्ट्रांग होता है एंड 758 एंड 756 के लेवल को होल्ड करता है, इफ इट होल्ड्स दिस लेवल, देन यू कैन प्रेस अ स्टॉप लॉस नियर टू दिस, इट मे बी नियर टू 752। इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस का मीनिंग नहीं होगा, और फिर मार्केट शायद अपने कल वाले हाई पर जहां से स्लिप हुआ था 770 के लेवल पर आ सकता है। शायद ये चार्ट आपको ज्यादा क्लैरिटी न दे, इसके लिए बेहतर है कि आप इसके अवधि चार्ट को देख लीजिए। That is suggesting that we have a formation of doji candle and we can expect upside momentum का already build up हो चुका था, और मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अगर क्रॉस होगा देन वी कैन एक्सपेक्ट अपसाइड। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।